वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो गया, चाहे रेलवे पुलिस फोर्स हो गया, चाहे दोस्तों यूपीपी हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, तो दोस्तों बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके पिछले एग्जाम में सभी में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को कभी भी मिस मत करना। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इसने कह दिया 40:100 हो गया, समानुपात 56 का क्या रिलेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा हमें क्या करना है, अपने माइंड को सेट करके देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, 40 और 100 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें 56 का निकालना है। किसका निकालना है? 56 का निकालना है। जो 40 और 100 का रिलेशन है वही 56 का निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को तुम जरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि चलिए इसको अपन सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 40 हो गया, फिर अनुपात इसने 100 कर दिया, फिर दोस्तों इसने समानुपात 56 कर दिया और अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब क्या करना है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 40 है, 40 में प्लस 60 करते ही 56 आ गए, 100 आ गए। तो इसी प्रकार 56 में प्लस 60 कर दो दोस्तों, 6 का तो 6 रह गया, 5 और 6 11, 116 हो गए। 112 है, 148 है, 118 भी, 140 भी है, मगर 116 नहीं है। तो सर ये इस प्रकार तो कभी भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा दोस्तों, जरा दूसरी ट्रिक लगाकर अपन देखें। तो तुम अगर 4 को भी अगर 20 से भी मल्टीप्लाई करो तो भी दोस्तों 80 ही आते हैं, कहीं पर भी 100 नहीं आए, तो ऐसे भी ये नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हल्के से समझना। 40 है, अनुपात हो गए, इसने 100 कर दिया, फिर दोस्तों इसने समानुपात कर दिया 56, अनुपात कर दिया इसने क्वेश्चन मार्क। अब तुम यहाँ पर दिमाग लगाना। देखिए, 40 में तुम 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, तो सर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और इस 20 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 20 पंजे 100 आ गया। कितने आ गए? 100 आ गए। इसमें तुम 2 का भाग दे दो दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 का भाग लगाने पर? तो सर 2 का भाग लगाते ही 28 आ जाएगा। और इस 28 को दोस्तों उसी तरह 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने आ गए? तो 8 पंजे 40 का 0 हो गया, और 5 दूनी 10 और 4 14 हो गए। कितने हो गए? तो सर 140 हो गए। कितने हो गए? 140 हो गए। तो यहाँ पर क्या छप जाएगा? 140 छप जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से और कितने इजी वे में मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। बस आपको भी दोस्तों इसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है जब भी रीजनिंग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को दबा के शेयर कर दो, क्योंकि तुम्हारा शेयर और लाइक ही तो मेरे लिए बेस्ट मोटिवेशन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? तो ऑप्शन फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे मैं क्या कह दूंगा, मेरा सही आंसर इसको मान लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसे, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, या फिर ये भी कह सकता है कि विषम की पहचान करें। तो विषम की इनमें से पहचान कैसे हो सकती है, वो हमें सोचना है। विषम की पहचान करने के लिए दोस्तों आपको वो अल्फाबेट भी दे सकता है, आपको वो कोई देश के नाम भी दे सकता है, आपको कोई वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी दे सकता है, आपको वो कोई जानवर या पशुओं के नाम भी दे सकता है, आपको वो गणित के अक्षर भी दे सकता है। मतलब वो दोस्तों दिमाग पे डिपेंड करती है एग्जामिनर के कि वो आपको इनमें देता क्या है। तो सबसे पहले हम इनको प्लस करके देखेंगे। देखिए, 7 और 2 9 हो गए, 9 और 5 कितने हो गए सर? 14 हो गए। 8 और 4 कितने हो गए सर? 12। 0 हो गए, तो ये कितने हो गए? 12 हो गए। 4 और 7 कितने हो गए? 11 हो गए। 11 और 5 कितने हो गए सर? 16 हो गए। 6 और 3 9 हो गए, 9 और 2 11 हो गए। तो ये लीजिए। अब तुम यहाँ पर देखना, यहाँ पर 12, यहाँ पर 16, यहाँ पर 14, यहाँ पर 11, तो इसका तो कोई मामला ही सेट नहीं हो रहा है। ऐसे तो ये नहीं होगा। तो फिर सर ये क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व हो सकता है, हमें थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, जिससे कि हमारा एग्जाम आसानी से निकल जाए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, 725 जो है दोस्तों, इसमें भी 5 का भाग जाता है। कितने का जाता है? 5 का। 840 में भी तुम 5 का भाग दे सकते हो। 475 में भी तुम 5 का भाग दे सकते हो। मगर जब तुम 632 में 5 का भाग दोगे, तो ये पूरा पूरा क्या होगा दोस्तों? नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? पूरा नहीं जाएगा। इसीलिए 632 जो सी है दोस्तों, वही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी वे में अगर आपको मैथमेटिक्स के सिंपल रूल्स अगर याद है तो रीजनिंग के आप खिलाड़ी हो। एबीसीडी का अगर आपको कंटेस्ट नॉलेज है तो भी आप रीजनिंग के खुद को खिलाड़ी समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें। किससे संबंधित क्वेश्चन है ये? सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए 9 है, 18 हो गया, फिर 72 हो गया, फिर 576 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर तुम यहाँ से ये देख रहे हो कि 9 प्लस 9 हो गए दोस्तों कितने? 18। अब 18 में कितने प्लस कर दें कि 72 आ जाए? फिर दोस्तों 72 से तो 576 सीधे प्लस हो रहे हैं, सीधे 576 आ रहे हैं। 576 में 9200, 8200, 8100, 9000 कितने होंगे? तो सिंपल वे में तुम समझ जाना ये क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं सोल्व करा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे तो ये नहीं होगा, तो फिर ये कैसे होगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 9 है, फिर 9 के बाद इसने क्या कर दिया सर? 18 कर दिया। 18 के बाद इसने क्या कर दिया सर? 72 कर दिया। फिर 576 कर दिया। फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब देखिए इसने क्या किया है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हुआ? 9 दूनी 18। 18 को इसने दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 चौके 72। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि 72 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? तो दोस्तों ये आपको 576 देखने को मिलेंगे 18 को। अब 72 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले देखिए 2 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से मल्टीप्लाई, कितने से? 4 से, फिर 8 से, अब कितने से हो जाएगा मल्टीप्लाई? तो दोस्तों अब हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई। कितने से हो जाएगा? 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब तुम 576 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 6 6 के 36 का 6 हो गया, 6 सन तो 42 और 3 कितने हो गए दोस्तों? तो 45 हो गए। तो अब देखिए तुम्हें ये समझ में आएगा, जब तुम इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे आ जाएंगे, देखिए 16 ये हो गए और उसके बाद ये 2 हो गया और फिर ये 9 हो गया। तो 9200 दोस्तों 16 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 9200 16 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। तो ये 92 16 ही दोस्तों क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 2 1 6 इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों अब करना क्या है, ये इजी वे में ये मेथड ही तो यूज करना है। ये इजी वे में जब मेथड यूज कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन आराम से निकल कर आ जाएगा। और क्वेश्चन जब निकल कर आ जाएगा तो हमारा काम ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और लल्लू सा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए वर्षा अनुपात बादल हो गया, समानुपात उष्मा हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो जो रिलेशन दोस्तों वर्षा और बादल का है, उसी प्रकार दोस्तों उष्मा का दिन से, सूर्य से, रात्रि से या दूरी से क्या रिलेशन है? तो तुम वर्षा और बादल का रिलेशन समझ जाओ, उष्मा का, सूर्य का रिलेशन ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आएगा। देखिए वर्षा है, जिस प्रकार बादल मंडराने पर वर्षा होती है, उसी प्रकार दोस्तों उष्मा किससे निकलती है? तो सूर्य से उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? सूर्य से उष्मा निकलती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो बस उसी प्रकार से समझना है कि जिस प्रकार बादल से वर्षा होती है, उसी प्रकार सूर्य से उष्मा पैदा होती है, उष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी ई एच है, के एन क्यू हो गया, समानुपात एफ आई एल हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया, ओ एन एम ओ आर यू ओ एम के एन एल जे क्या होगा? तो देखिए बी ई एच और के एन ओ का जो रिलेशन है वही निकाल लो, के एन क्यू और बी ई एच में निकाल लो, फिल का रिलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में सोल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें बी ई एच लिखना है। क्या लिखना है? बी ई एच लिख दो। ये लीजिए सर, हमारा बी हो गया, फिर ई हो गया और ये एच हो गया। इसके नीचे तुम लिख दो अपने हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगे। ये देखिए के है, फिर दोस्तों इसने एन कर दिया, फिर इसने क्यू कर दिया। अब कुछ नहीं है, तुम इसकी सिंपल सी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। देखिए ये 2 हो गया, 2 पे आता है, के कितने पे आता है सर? 11 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। और ये कितने पे आता है सर? 14 पे। देखिए एच कितने पे आता है? तो एच आता है सर 8 पे। और क्यू कितने पे आता है? तो पी क्यू आता है सर 17 पे। अब देखिए 2 और 11 हो गए तो प्लस 9 का अंतर हो गया। कितने का हो गया? 9 का अंतर हो गया। उसके बाद देखिए 5 और 14 हो गए तो यहाँ पर भी प्लस 9 का अंतर हो गया। उसके बाद तुम समझना इस बात को,
8 है, 8 से 17 की तरफ जाओ तो भी दोस्तों कितने हो गए, तो सर +9 हो गए। तो अब हमें क्या करना है, हमें भी +9 ही लेकर आना है। तो देखिए F है, फिर I है, फिर दोस्तों L हो गया। तो अब तुम देखिए F कितने पे आता है, तो सर F आता है 6 पे। 6 में तुम्हें +9 करने हैं। तो देखिए सर 6 में +9 करते ही कितने आ जाएंगे, 6 में +9 करते ही सर 15 आ जाएंगे। 15 पे क्या आता है, O आता है। तो यहाँ से ये NLJ तो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए G है, H है, फिर I 9 पे आता है। 9 में +9 करते ही दोस्तों कितने हो गए, 18। 18 पे क्या आता है, तो 18 पे आता है R। क्या आता है, R। तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सीधा U बच गया। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, L कितने पे आता है, तो K और L आता है सर 12 पे। 12 +9 कितने हो गए, 21। 21 पे क्या आता है, तो सर U आता है। क्या आता है, 20 पे T, 21 पे U। इसीलिए दोस्तों मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा है कि रीजनिंग का अगर तुम्हें बादशाह बनना है तो कुछ नहीं है, ABCD और मैथ के सिंपल नियम याद कर लो, तुम रीजनिंग के खिलाड़ी आसानी से बन सकते हो, जिस प्रकार मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, तो सर ऑप्शन सी जो है वही अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये रिलेशन है सोल्व होते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना। लुप्त अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, मिसिंग नंबर निकालना है कि इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है। सबसे पहले रिलेशन यहाँ से यहाँ निकालेंगे, मगर दोस्तों ये यहाँ का तो रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि 1 + 2 3 हो गए, 11 + 7 5 थोड़ी ना होते हैं। ये रिलेशन नीचे की तरफ दिया हुआ, कहाँ पर दिया हुआ है, नीचे की तरफ रिलेशन दिया हुआ है। तो नीचे की तरफ रिलेशन निकालते हैं। देखिए 11 और 1 में से क्या रिलेशन है कि 120 आ जाए। 2 और 7 में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये 45 आ जाए। फिर 3 और 5 में ऐसा क्या रिलेशन है कि इस क्वेश्चन मार्क को छाप दे। तो सबसे पहले देखिए, तुम अगर ये कर दो, 11 + 1 कर दो दोस्तों, कितने हो गए, 12। 12 को तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 120 हो गए ना, बिल्कुल हो गए। तुम 7 + 2 करो, कितने हुए, तो सर 9 हुए। 9 को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 90 हो गए। कितने हो गए, 90 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे तो 45 ही है, इसलिए ऐसे तो सर ये नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तुम्हें करना पड़ेगा ये कि सबसे पहले तो तुम यहाँ पर कर दो 11 है, फिर +1 कर दो, फिर दोस्तों इसको ओब्लिक करके मल्टीप्लाई कर दो, 11 - 1। 11 + 1 कितने हो गए, 12। इंटू दोस्तों 11 - 1 कितने हो गए, 10। तो दोस्तों कितने हो गए, तो 120। 120 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार तुम्हें क्या करना है, पहले तुम 7 + 2 करो, फिर दोस्तों मल्टीप्लाई 7 - 2 कर दो। अब तुम इसको देख लो कितने आ रहे हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि 7 + 2 कितने होते हैं। तो सर 7 + 2 होते हैं 9। फिर 7 मल्टीप्लाई करना है तुम्हें दोस्तों, 7 - 9 5। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए, 45 आए। 9 पंजे 45 होते हैं, 45 है क्या, बिल्कुल सर है। इसी प्रकार अब तुम्हें दोस्तों करना क्या है कि 5 + 3 करने हैं। पहले तो करने हैं 5 + 3, तो ये लीजिए सर 5 + 3 मल्टीप्लाई करने हैं 5 - 3। तो अब तुम देखोगे कि 5 + 3 होते हैं 8, मल्टीप्लाई 5 - 3 होते हैं 2। तो 8 दूनी 16 हो गए। कितने हो गए, 16 हो गए, जो कि अपने ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी इस प्रकार से भी दोस्तों रिलेशन हमें घुमाकर पूछ लेते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, बल्कि इनको बहुत ही सावधानी से और साफ सुथरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि सावधानी से अगर तुम सोल्व करोगे तो तुम्हारा बहुत ही इजी वे में सोल्व होगा, वरना मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा 100/1% दोस्तों क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, पूनम अक्षय से कहती है कि कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए, पूनम किससे कह रही है, अक्षय से कह रही है कि कल मैंने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री, तो अक्षय बहन की पुत्री स्नेहा। तो अब देखिए रिलेशन तो सीधा सीधा निकल गया कि पूनम जो है वो अक्षय से कह रही है, ये पूनम है, ये पूनम किससे कह रही है, तो यहाँ से समझना अक्षय से बोल रही है
कि क्या बोल रही है कि उसने अक्षय की एकलौती बहन, तो ये देखिए एकलौती ही बहन है और इस बहन की दोस्तों क्या है, पुत्री। इस बहन की क्या है, पुत्री को इसने हराया है। इस बहन की पुत्री क्या है, ये लीजिए सर, पुत्री हो गई तो स्नेहा है। कौन है, पुत्री हो गई, मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्नेहा हो गई, को उसने ताई कमांडो प्रतियोगिता में हराया था। तो अब देखिए ये एक लौती बहन है और एक लौती बहन की पुत्री क्या हो गई, तो सर अक्षय की भांजी हो गई। क्या हो गई, अक्षय के भांजे हो गई, अक्षय हो गया उसका मामा। तो स्नेहा से किस प्रकार संबंध है, तो दोस्तों स्नेहा का मामा हो गया कौन है, अक्षय। कौन हो गया, अक्षय। अगर तो ये पूछ लेता स्नेहा अक्षय से किस प्रकार संबंध है तो हो जाती भांजी, मगर ये पूछ रहा है अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है, तो हो गया दोस्तों मामा जान। क्या हो गया, मामा जी हो गए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बस इतने सिंपल वे में हमें तो अपना रिलेशन ही तो निकाल कर लाना है, कौन सा महाभारत का युद्ध लड़ना है। वीडियो को दबा के शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब के इतिहास में भी नहीं मिलेंगे जो कि हर एक टॉपिक से मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और समझने वाला क्वेश्चन है। समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये। दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, एमएन रेखा पर मिरर इमेज बनानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिरर इमेज बनाएंगे। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो तुम मिरर इमेज के लिए ये कर दो, हो गया यहाँ से ये। उसके बाद तुम्हें करना क्या है, तो उसके बाद ये जिस प्रकार से है इसका उल्टा कर दो। कैसे करोगे, तो एक तो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो। क्या कर दो दोस्तों, एक लाइन तुम यहाँ पर ड्रॉ कर दो। वो लाइन ड्रॉ होने के बाद तुम्हें क्या करना है, तो देखिए मैं बताता हूँ। ये लाइन ड्रॉ हो गई और अब इसको दोस्तों क्या करना है, इसको ऐसे घुमा दो। क्या कर दो, ऐसे घुमा दो, तो ये उल्टा हो गया और अपना सेट हो गया। अमन रेखा पर ऐसी आकृति है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मगर ऑप्शन बी में तो है। कहाँ है, ऑप्शन है बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन है बी इज द अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वाई है, फिर इसने टी कर दिया, फिर इसने पी कर दिया, फिर इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया, फिर इसने के कर दिया। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इस श्रृंखला को पूरा करना है, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा। सबसे पहले वाई हो गया, उसके बाद टी हो गया, टी के बाद पी हो गया, पी के बाद क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क के बाद के हो गया। तो अब देखिए वाई कितने पे आता है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई आता है 25 पे, टी आता है 20 पे, पी कितने पे आता है 16 पे, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर के कितने पे आता है 11 पे। तो अब तुम इस बात को समझना कि 25 से 20 की तरफ चलिए -5 हो गए, 20 से 16 की तरफ चलिए -4 हो गए। अब 16 से तुम्हें क्या करना है, -3 करना है। तो 16 -3 13, 13 पे क्या आता है, एम आता है, एम से फिर -2 क्या हो गए, 11 हो गए। तो एम कहाँ है, ऑप्शन डी में है, तो ये डी ही दोस्तों क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक और अगला क्वेश्चन देखिए एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये रहा, कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इनमें से क्या नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले देखिए बेस देखते हैं, बी ए फिर एस और ई, तो बेस तो बनता है। उसके बाद देखिए और क्या देखें, तो बोस देखते हैं, तो बी फिर ओ फिर एस और ई, बोस भी बनता है। उसके बाद क्या करता है, लोस देखते हैं, तो लॉस भी बन जाएगा। ये देखिए एल ओ एस और ई, लॉस भी बनता है। तो फिर बनेगा क्या, नहीं सोल्व नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, तो यहाँ पर देखिए एस हो गया, फिर ओ हो गया, फिर एल हो गया, फिर दोस्तों एब्सोल्यूट में वी का प्रयोग नहीं किया गया है, तो सोल्व नहीं बनेगा। हम कह देंगे वी का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है, वी का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए सोल्व नहीं बनेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी प्रकार एक और नए जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।